हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 12 के लिए इंट्रोडक्शन की पूरी कंप्लीट पढ़ाई की थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसमें हमने आप लोगों को चैप्टर 12 में बताया था हीरोन के सूत्र के बारे में। उसका प्रयोग कब करते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हों। तो हम लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए दिया है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा है, पहले हम लोग फिगर बना के समझते हैं। कह रहा है देखिए एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। आप लोग देखते हैं रोड के किनारों पर ऐसे बना हुआ है, एक त्रिभुज के जैसा बना हुआ है। कैसे समझेंगे त्रिभुज के जैसे बना हुआ है? यहाँ देखिए कह रहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का। देखिए कह दिया समबाहु त्रिभुज और भुजा ए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में है तो तीनों ये भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और सबको कह रहा है कि भुजा ए है, मतलब ये तीनों भुजा ए है। इस तरह का एक संकेत बोर्ड है और उस पर क्या लिखा है, लिखा है इस पर आगे स्कूल है। ये आप लोग जानते हैं, देखे होंगे ऐसे रोड के किनारे पर ये ऐसे बना होता है। तो यही कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, मतलब इसकी तीनों भुजाएं ए हो जाएंगी। भुजा देखिए आप लोग दे दिया है ए। अब देखिए कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा, और एक देखिए कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग लिखेंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर ए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, मतलब ये भी ए है, ये भी और ये भी ए है। इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा। हम लोग क्या लिखेंगे, अब हमको देखिए क्षेत्रफल ये होता है हीरोन के सूत्र का जब प्रयोग करते हैं तो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं जो रूट में होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है। अब s क्या होता है हमने बताया था, s जो होता है अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। इसका मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के, और हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन तीनों भुजाओं को जोड़ के हम लोग अगर भाग करेंगे 2 से तो अर्ध परिमाप निकलेगा। हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर ए दे दिया है, तथा समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप हम लोग निकालेंगे तो वही फार्मूला में रखेंगे। अर्ध परिमाप s बराबर होता है कितना, तीनों भुजाओं को जोड़ के a प्लस ए और भाग कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाता है अर्ध परिमाप। यानी कि हम लोग लिखेंगे s बराबर ए और a तीनों जोड़ेंगे तो 3a बटा में 2 हो जाएगा। ये अर्ध परिमाप s आया और प्रत्येक भुजा a है। अब हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे अतः
लिखेंगे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं। रूट में होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू में s माइनस सी। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, s का मान हमने निकाल लिया 3a/2, तो s के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 3a/2 और फिर यहां देखिए s के जगह पर 3a/2 माइनस ए। देखिए ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तीनों ए दिया तो हम लोग तीनों के जगह पर ए ही लिखेंगे। फिर देखिए s माइनस बी है, s का मान आया है 3a/2 और माइनस में ए, बी के जगह पर भी ए ही लिखेंगे क्योंकि ए बी सी तीनों समबाहु त्रिभुज है तो तीनों बराबर हैं, तीनों का मान ए होगा। अब देखिए s के जगह पर हमको लिखना है 3a/2 और माइनस में c के जगह पर भी a लिखेंगे। इसी को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो रूट में लिखेंगे 3a/2। यहाँ देखिए यहाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ध्यान दीजिएगा 3a/2 ब्रैकेट वाला है, 3a/2 माइनस ए लिखा हुआ है। एलसीएम लेंगे हम लोग 2 होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार में भाग जाएगा, 1 का 3 ए में गुणा करेंगे तो 3a माइनस यहाँ ए का 2 में गुणा हो जाएगा तो 2a। 3a में से 2a जब घटाएंगे तो केवल a बचेगा और बटा में 2, यानी कि ये हमारा आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद a/2। फिर यहाँ देखिए सेम वही चीज यहाँ भी है तो यहाँ भी a/2 आएगा और यहाँ भी a/2 ही आएगा। अब हम लोग आगे और लिखते हैं। देखिए यहाँ इसको नहीं लिखना है, अब हम लोग लिखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं जब, तो रूट में ही लिखेंगे, गुणा में है सभी संख्याएं आपस में, तो देखिए गुणा जब करेंगे हम लोग 3 है, ए देखिए 1 2 3 4 बार ए है तो a का पावर 4 हो जाएगा गुणा करेंगे तो, और नीचे 2 2 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग वर्गमूल पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, वर्गमूल निकालते हैं, 3 वर्गमूल नहीं होगा, a/4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो a² हो जाएगा और बटा में 16 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 4 होता है और रूट में केवल बच जाएगा 3, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 और a², ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या ऐसे भी। तो ये हमारा देखिए निकल गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार तो ये हमने आंसर निकाल लिया, क्षेत्रफल इतना आया, ये नहीं लिखना आप लोगों को। अब हम लोग इसमें आगे फिर देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। अब दिया गया है संकेत बोर्ड का परिमाप, हम लोग लिखेंगे चूंकि संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर देखिए दे दिया गया है 180 cm। हम लोग लिखेंगे चूंकि संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर 180 cm तो क्षेत्रफल बताना। अब देखिए परिमाप क्या होता है, ए और ए को जोड़ेंगे, तीनों भुजाएं ये जोड़ देंगे, लंबाइयां ये जोड़ देंगे, यही परिमाप कहलाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो यही परिमाप होता है। तो देखिए संकेत बोर्ड का परिमाप क्या होगा, यहाँ से फिगर से हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं a प्लस ए, ये परिमाप हो गया और बराबर कितना दे दिया है 180 cm दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ए और ए 3 बार है, जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा और बराबर में 180। ए का हमको मान निकालना है
तो 3 इधर गुणा में इधर करेंगे तो भाग में होगा। तो a बराबर देखिए हो जाएगा 180 बटा में 3, भाग करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 60। 3 से 18 कैंसिल होगा 6 बार में और एक 0 है तो एक 0, तो a का मान आ गया देखिए 60, यानी कि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। अब देखिए जब a का मान 60 आ गया तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, सब 60-60 हो जाएंगे और हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालना इसका अर्ध परिमाप, फार्मूला आप लोग जानते हैं उसमें s होता है अर्ध परिमाप, लिखेंगे तथा अर्ध परिमाप s बराबर देखिए तथा त्रिभुज का लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर। अब अर्ध परिमाप क्या होगा, ये देखिए 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, लिखेंगे 60 प्लस 60 प्लस 60 और बटा में 2। अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं। a का मान देखिए 60 आया, मतलब a b c तीनों जोड़ेंगे 60-60 हो जाएंगे और बटा में 2। हम लोग क्या करेंगे 60-60 और 60 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 बटा में 2 और ये भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 90। 2 से 90 बार में, यानी कि अर्ध परिमाप आ गया 90 और भुजाएं आ गए 60-60 सेंटीमीटर के। a बराबर 60 यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे और ये 90 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम लोग फार्मूला फिर से लगाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो a को लेके हल करना था, एक बार a का मान निकाल के हल करना है। तो हम लोग अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला तो हम लोग वही लिखेंगे s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, सबका मान रखते हैं। तो s के जगह पर हमको देखिए रखना है, s हमने निकाला है 90, तो s के जगह पर 90, फिर यहाँ 90 माइनस a कितना है 60 है, देख रहे हैं आप लोग, तो 60, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे s के जगह पर 90 और 90 में से हम लोग हटाएंगे किसको 60 को ही, b का मान भी वही होगा, a b c सबका मान वही होगा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। फिर हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 60। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 90 है, गुणा में 90 में 60 हम लोग घटाएंगे तो 30, यहाँ भी घटाएंगे तो 30 और यहाँ भी घटाएंगे तो 30, गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग यहाँ से वर्गमूल बाहर कर सकते हैं। वर्गमूल बाहर कैसे करेंगे, इस 90 में आप लोग जानते हैं 90 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुणा में 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 90 को हम लोग लिख सकते हैं 30 गुणा में 3। आप लोग जानते हैं वर्गमूल में जोड़ा संख्या बाहर निकलता है, तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा, एक 30 रूट से बाहर निकल जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा, और एक 30 देखिए 90 में भी 30 है और यहाँ भी 30, तो एक 30 यहाँ से निकल गया और एक, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए